RCB, the club, the franchisee, the myth, the mystery, and the meme material. Meme material over there. बहुत खिल्ली पे खिल्ली उड़ी। कप नाम दे भोसड़ा लसन नाम चुप चुप, इतना मजाक उड़ा इनका। कोहली था, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ये तीन नाम वर्ल्ड क्रिकेट के मॉडर्न एरा के प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। इट्स लाइक कोई ड्रीम टीम असेंबल कर रहा है, जैसे कोई फीफा खेल रहा है, ए प्लेयर उठा लिया, वो प्लेयर उठा लिया। आपने टीम बनाने की कोशिश की, आपने बड़े बड़े नाम बेसिकली, आपने जैसे रियल मैड्रिड साइन करता था ना, गैलेक्टिकोस, बैकम, रोनाल्डो, काका, बेंजेमा, बेल, बस बीजे माले ने बस उसी टाइप की एक टीम असेंबल करने की कोशिश की, गैलेक्टिकोस ऑफ द क्रिकेट आप बोल सकते हो आरसीबी को। लेकिन ट्रॉफी कहां है? गेल था, कोहली था, डिविलियर था, लेकिन क्या था, क्या ट्रॉफी कहां थी? अंडा शून्य पे खड़ा हुआ आरसीबी अभी भी। ठीक है, फिर आपने ब्रेंडन मैकलम को एक टाइम पे साइन किया, क्विंटन डी कॉक को साइन किया, मिचेल स्टार्क आपके लिए खेल चुका है, युवराज को शायद 12-14 करोड़ में 7-8 साल पहले आपने दाव लगाया था। बेसिकली आप सुपरस्टार के पीछे हमेशा से रहे हो, लेकिन आपकी टीम कभी नहीं बनी यार। 3-4 प्लेयर, दैट्स ऑल। आपकी टीम कभी नहीं बनी, आपकी टीम में वो राइट बैलेंस नहीं आया और ट्रॉफी नहीं आई। लेकिन इस बंदे को गौर से देखो, माइक हेजन। ये माइक हेजन ही क्रिकेट ऑपरेशन का डायरेक्टर बना हुआ है, जो भी बना हुआ है आरसीबी का, फॉर्मर न्यूजीलैंड कोच एंड न्यूजीलैंड प्लेयर। ऑब्वियसली इस माइक हेजन ने ना एक काम बहुत अच्छा किया, इस बंदे ने आरसीबी की टीम में स्टेबिलिटी लाई है फाइनली। पिछले साल से और इस साल फाइनली अभी मैं ये बोल सकता हूं कि आरसीबी में वो बैलेंस दिख रहा है जो इतने सालों से मिसिंग था। अब फाइनली आरसीबी एक स्टेबल साइड लग रही है, एक ऐसी साइड लग रही है जिसका ऑलमोस्ट बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके ऑलराउंड से डेप्थ से लेके हर चीज ऐसा लग रहा है कि समवट कवर्ड है। एक ऐसी टीम है जो सिर्फ कोहली पे बिल्कुल बोझ कैरी नहीं कर रही, कोहली पे डिपेंड नहीं है। एक ऐसी टीम है जो डिविलियर पे डिपेंड रहती थी, कोहली पे डिपेंड रहती थी, गेल पे डिपेंड रहती है। दैट्स ऑल। गेल, कोहली, डिविलियर जितने मर्जी रन पेल जाए भाई, अशोक डिंडा आएगा, आपका मोहम्मद सिराज जो उस टाइम इतना गंदा सिराज इस लेवल का प्लेयर था, भैंचो 4 ओवर में 40-50 रन बिल्कुल रेगुलरली, भैंचो बिल्कुल दुख के बिना कुछ चीज के। उमेश यादव, टीम सऊदी, पता क्या क्या ट्राई किया भैंचो, मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस। आरसीबी का मीम बन के रह गया था। लेकिन आरसीबी में अब स्टेबिलिटी आ रही है। इस ऑक्शन में आरसीबी ने कुछ बड़ा नहीं किया। आरसीबी ने विल जैक्स को खरीदा है, इंग्लिश प्लेयर है, विकेट कीपर बैट्समैन है, 4-5 पे लोअर ऑफ द ऑर्डर खेल सकता है, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल सकता है। बस विल जैक्स को आई गेस 3.2 करोड़ में लिया है। बेसिक इन शॉर्ट आरसीबी ने कोई ऐसा प्लेयर नहीं लिया है इस बार ऑक्शन में जो मैं इमीडिएटली बोल सकूं कि आरसीबी की प्लेइंग 11 में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डाल रहा है, डायरेक्ट आरसीबी की प्लेइंग 11 में आ रहा है। मतलब क्या है इसका? बॉटम लाइन ये है कि आरसीबी का कुछ नहीं बदला है। आरसीबी लास्ट साल जो थी, मोस्ट प्रोबेबली आरसीबी की 11 इस साल भी वही रहने वाली है, और वो 11 अच्छी है। उस 11 में बहुत सारे बेस है जो आरसीबी ने कवर किए हैं। ठीक है, फैफ डुप्लेसी T20 में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, इज टू गुड। इंडिया में प्रूव कर चुका है, आईपीएल में, इंडियन कंडीशन में इज अ मेगा स्टार। ठीक है, आप अनुज रावत से ओपनिंग नहीं करानी है, ठीक है, ज्यादा उसका काम नहीं चला। पार्थिव पटेल एक टाइम के लिए आपके लिए अच्छा ओपनर था, डीकॉक को फिर आपने ट्राई किया। हाँ, विराट कोहली का बहुत, आरसीबी का जो खेमा रहता है ना, वो हमेशा पुश करता है कि विराट कोहली से हम ओपनिंग कराएं, विराट कोहली से ये कराएं। माइक इज बहुत बार ओपनली आके बोल चुका है कि हमें विराट कोहली से ओपनिंग चाहिए। ठीक है, विराट कोहली एंड फैफ डुप्लेसी ओपनिंग कराओ। रजत पाटीदार एक फाइंडर रहा है, लेकिन रजत पाटीदार का ये जो दूसरा सीजन होने वाला है ना, बेस्ट तो रजत पाटीदार का लास्ट सीजन बहुत ब्रिलियंट किया था। उससे पहले भी वो आरसीबी में मेरे ख्याल से एक आधा सीजन में 4-5 मैच खेला है, यानी कि, लेकिन पिछला सीजन उसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग था रजत पाटीदार का। प्लेऑफ में 100 माना कोलकाता में जाके, दैट वाज वन हेक ऑफ ए नॉक, दैट वाज वन हेक ऑफ ए परफॉर्मेंस, और ऑल ओवर सीजन अच्छा रहा। यानी कि 3 पे रजत पाटीदार पे ट्रस्ट किया जा सकता है। इस सीजन पता लगेगा कि रजत पाटीदार 1 सीजन बन रहा है या रजत पाटीदार अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी फॉर्म को कैरी करेगा। फिर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल है, मैक्सवेल में बात करूं। 4 पे ग्लेन मैक्सवेल का सबको पता है, हालांकि 2-3 साल से ग्लेन मैक्सवेल कहां है। बेसिकली ग्लेन मैक्सवेल से जो काम चाहिए था वो कर ही नहीं रहा है। बेसिकली ग्लेन मैक्सवेल से वो काम चाहिए था वो टिम डेविड कर रहा है, वो अब कैमरन ग्रीन कर रहा है, उस रोल में अब हैरी ब्रूक आ रहा है, ये सब लौंडे आ रहे हैं ना। एक टाइम पे ग्लेन मैक्सवेल भी ऐसा था, एक मिस्ट्री थी, एक यंग प्लेयर था, एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन था, एक फियरलेस बैट्समैन था, जिसमें एक्स फैक्टर था, जिसमें मुंबई ने दांव लगाया, पंजाब ने दांव लगाया, दिल्ली ने दांव लगाया, अब जाके आरसीबी ने दांव लगाया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो ग्लेन मैक्सवेल कभी भी लिटरली, मैं 2014 के आईपीएल याद करता हूं जब पंजाब दुबई में पहला फेस खेला गया था,
मैक्सवेल वाज ऑल ओवर इट। 7 मैच हुए थे, 5 मैच हुए थे, मैक्सवेल के 4-5 रन आईपीएल में थे, एक ऐसे प्लेयर के जो 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहा, लेकिन मैक्सवेल कभी डिलीवरी नहीं कर पाया। सेम विद आरसीबी लास्ट सीजन, इस सीजन आईपीएल नहीं, 2021 वाले आईपीएल में मैक्सवेल काफी हद तक कुछ अच्छे अच्छे कैमियो खेला था। सो मैक्सवेल से कंट्रीब्यूशन चाहिए। मैक्सवेल ने पिछले साल, उससे पिछले साल आईपीएल मिस की, फिर मेंटल ब्रेक लिया, फिर वापस आया। ऑस्ट्रेलिया के रन बनाने में स्ट्रगल चल रहा है उसका, वर्ल्ड कप बिल्कुल ठंडा गया है, बाकी टूर्नामेंट उसका ठंडा जा रहा है, यानी कि मैक्सवेल को स्टैंड अप करना पड़ेगा। और आरसीबी ने रिटेन किया है, आरसीबी ने ट्रस्ट दिखाया है। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो एक आधा सीजन खराब हो आपको साइड कर देती है, आरसीबी ने ट्रस्ट दिखाया। रजत पाटीदार 3 पे और ग्लेन मैक्सवेल 4 पे, यानी कि सॉलिड मिडिल ऑर्डर मुझे दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर सॉलिड। ऑब्वियसली मैक्सवेल आएगा एंड ही विल प्ले हिज वे, मैक्सवेल अपने तरीके से खेलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप दिनेश कार्तिक पे दाव लगाया, और दिनेश कार्तिक ने लास्ट सीजन बहुत सारे, यानी कि इसी सीजन आईपीएल में 2022 वाले आईपीएल में दिनेश कार्तिक ने आपको सिंगल हैंडली अच्छे अच्छे कैमियो खेल के आपके जो फंसे हुए मैच थे आपको जिताए हैं। और यही आईपीएल की परफॉर्मेंस थी जो दिनेश कार्तिक को कॉल अप लिया, दिनेश कार्तिक को एक अपनी जगह अर्न कराई इंडियन टीम में। यानी कि आप मिडिल ऑर्डर आपका सॉलिड है, जिसमें आपका रजत पाटीदार 3 पे है, ग्लेन मैक्सवेल 4 पे है, आपका दिनेश कार्तिक काइंड ऑफ फिनिशर, जिसको आप फिनिशर वाला दांव लगा रहे हो। फिर साथ में हसरंगा एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपने आई गेस 10.5 करोड़ में खरीदा था, 10.5 करोड़ में। एक ऐसा प्लेयर है, ऑब्वियसली हसरंगा का हमें पता है, हसरंगा एक जेन्युइन विकेट टेकर है, और इंडियन पिचेस पे स्पिन T20 क्रिकेट हो, लेकिन एक एक्स फैक्टर रहता है, एक मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन कर देती है। लेकिन हसरंगा को बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए, जो कि हसरंगा की आईपीएल में नहीं आई थी। आरसीबी ने हसरंगा को प्रॉब्ली 10.5 करोड़ में खरीदा है। वो इसलिए खरीदा कि उसकी ऑलराउंडर गेम को देखते हुए खरीदा है, वरना आज से भी चाहल को रोक लेता। मुझे नहीं लगता कि 14 मैच के बाद हसरंगा चाहल से ज्यादा शानदार कर भी लेगा। कितना 1-2 विकेट का डिफरेंस होगा, उसके लिए 10 करोड़। नो, आरसीबी को हसरंगा का लेने का एक ही मकसद था, और चाहल को लेके बाहर करने का एक ही मकसद था, चाहल को जाने देने का और हसरंगा को 10 करोड़ में लाने का, कि हसरंगा बैटिंग से हमें दे। आरसीबी उस चीज को चाहेगी। फिर शाहबाज अहमद, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, ऑब्वियसली शाहबाज अहमद भी कुछ हैंडी कैमियो आरसीबी के लिए लास्ट सीजन आए थे, 20, 30, 25 रन, चाहे वो हसरंगा को सपोर्ट करना हो, चाहे वो एक एंड से मैक्सवेल को सपोर्ट करना हो, या दिनेश कार्तिक को सपोर्ट करना हो। यानी कि एक सपोर्टिव रोल शाहबाज अहमद ने बैटिंग में भी किया है, बॉलिंग में भी किया है। यानी कि आपके बैटिंग में डेप्थ ऐड हुई है, जो आरसीबी बहुत टाइम से नहीं होती थी, जिसमें दिनेश कार्तिक, हसरंगा और कुछ हद तक शाहबाज अहमद की कंट्रीब्यूशन है। ये आरसीबी, जो मैं स्टेबिलिटी की बात किया था ना वीडियो के स्टार्ट में, ये वो स्टेबिलिटी है जहां 5, 6, 7 नंबर तक आप बैटिंग कर रहे हो। सेम भी द बॉलिंग, हसरंगा आपके लिए बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूशन करेगा, प्रॉब्ली आपका प्रीमियम स्पिनर है। शाहबाज अहमद भी आपको 2-3 ओवर निकाल के देगा, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपके बैटिंग में भी डेप्थ और बॉलिंग में आपको ऑप्शन, यानी कि एक रेसिपी है T20 इस टाइम। वो है आप जितना 7, 8, 9 तक आप बैटिंग कर लो, आपको बॉटम ऑफ द ऑर्डर ऐसे प्लेयर चाहिए जो बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूशन करें, एट द सेम टाइम बॉलिंग में आपके लिए ऑप्शन बने, 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर निकाल के दें, छठे साथ में बॉलर का आपके लिए काम करें। तो आरसीबी ने ये डेप्थ अपने स्क्वाड में ऐड की है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आरसीबी में 1-2 साल से दिख रही है। आरसीबी कंसिस्टेंटली, अगर मैं 2 सीजन की बात करूं ना, जहां पे एक बार मुंबई जीता, अगले सीजन मुंबई बॉटम ऑफ द टेबल, फिर सीएसके जीता, उसके अगले सीजन सीएसके बॉटम ऑफ द टेबल, यानी कि बड़ी टीम टॉप भी फिनिश कर रही है, अगले सीजन एकदम गिर रही है नीचे, फॉल आउट हो रहा है। लेकिन आरसीबी का 2-3 साल जस्ट लाइक दिल्ली कैपिटल, आरसीबी बिल्कुल मोस्ट कंसिस्टेंट साइड है। अगर मैं पिछले 2-3 सीजन आईपीएल की बात करूं ना, दिल्ली कैपिटल एंड आरसीबी दे आर द 2 मोस्ट कंसिस्टेंट साइड, यानी कि बेसिकली रेगुलर बेसिस पे आप प्ले ऑफ आ रहे हो। और पहले 8 टीमें होती थी, यानी कि आपको 4 टीमों को बीट करके प्ले ऑफ आना है, अब 10 टीमें, यानी कि आपको 6 टीम को बीट करने में टॉप 4 में आना है। बेसिकली कंपटीशन बड़ा है, और आरसीबी ने कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी दिखाई है, बिकॉज द काइंड ऑफ प्लेयर, काइंड ऑफ स्क्वाड दे हैव। हेजलवुड, हाँ मुझे पता है एट द डेथ हेजलवुड मार खाता है, उसका उतना वेरिएशन नहीं है, वो मार खाता है, वो पिट जाता है, लेकिन नए गेंद के साथ बेसिकली आप आरसीबी के कैप्टन आप डू प्लेसी हो, आपको लगता है कि आपको पता है हेजलवुड का क्या स्ट्रेंथ है, आपको पता है हेजलवुड नए गेंद से आपको अच्छे से ओवर निकाल के देगा, पावर प्ले विकेट तक निकाल के देगा। आप हेजलवुड के 10-12 ओवर तक, आप हेजलवुड के 4 ओवर खत्म करो, ही विल गिव यू फकिंग बैंग ऑन 4 ओवर। आप बॉटम में उसको मत रखो। फिर आपके पास हर्षल पटेल है। हर्षल पटेल आईपीएल में पिछले 2-3 साल से इंडियन पिचेस में हर्षल पटेल एकमात्र ऐसा बॉलर है जो 6 के 6 डिफरेंट बॉल फेंक सकता है। T20 में वेरिएशन का ही गेम है। एज अ सीम बॉलर आपको वेरिएशन ही आपके लिए की है। आप एक जैसे बॉलिंग करके आप पिट जाओगे यार, जहां पे आपको बैक ऑफ हैंड डालोगे, नकल डालोगे, स्लोअर डिपिंग यॉर्कर डालोगे, स्लोअर बंपर डालोगे, यॉर्कर डालोगे, ठीक है, लेग कटर, ऑफ कटर, डिपिंग यॉर्कर, मैंने कि 6 की 6 नई गेंदे हर्षल पटेल डाल सकता है, और हर्षल पटेल परफॉर्म करके दिखाया। दिस इज अ बिग रीजन 2-3 साल से आरसीबी कंसिस्टेंट रही है, हर्षल पटेल की परफॉर्मेंस एंड मोहम्मद सिराज। जो मोहम्मद सिराज एक ट्रोल था, एक मीम था 2-3 साल पहले तक,
4 ओवर में 40-50 रन ले सकते, नॉर्मल है। जस्ट अनदर डे और जस्ट अनदर मैच इन द लाइफ ऑफ मोहम्मद सिराज, जस्ट अनदर बॉलिंग परफॉर्मेंस इन द लाइफ ऑफ आरसीबी फैन, जस्ट अनदर क्रिकेट मैच और आईपीएल मैच इन द लाइफ ऑफ आरसीबी फैन, एंड जस्ट अनदर आईपीएल सीजन फॉर आरसीबी फैन। कि जहां बैटिंग तो चल रही है, बैटिंग में अच्छे अच्छे बड़े बड़े शेर खान हमारे पास है, लेकिन बॉलिंग में चूहे भरे पड़े हैं। बॉलिंग में बेसिकली हगना चालू है। तो वो चीज बदली है। आज का मोहम्मद सिराज टेस्ट में तो आपको पता है कितना अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन टी20 में भी मोहम्मद सिराज में काफी मैच्योरिटी आई है। बेसिकली उसकी लाइन लेंथ, उसकी थिंकिंग, उसका माइंड सेट वो अच्छे से आया। बेसिकली वो अच्छे से प्रेशर को हैंडल करता है। पुराना सिराज को आप एक चौका छक्का मार दो ना, बेसिकली उसकी लाइन लेंथ खराब, उसका एटीट्यूड खराब, उसका बिल्कुल नर्व्स बिल्कुल गायब और बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस। फिर फुल टॉस भी आएगी, फिर यॉर्कर के चक्कर में फुल टॉस भी आएगी, फिर बम्पर के चक्कर में कुछ बाई याद सी लेग स्टंप पर डिलीवरी आएगी, उस पर छक्का पड़ेगा, फिर एकदम बिल्कुल बाहर गेंद आएगी, उस पर चौका पड़ेगा। यानी कि मोहम्मद सिराज कुत्ते की तरफ पिटता था। अब मोहम्मद सिराज में वो सेंस है, वो मैच्योरिटी है, बेटर डिसीजन मेकिंग है, ही कैन हैंडल प्रेस सिचुएशन बेटर। अब मोहम्मद सिराज एक चौका खाता है तो अगली गेंद पे कम बैक करता है। सो इट्स अ बिग रीजन भाई आरसीबी इतना स्टेबल रहा है पिछले 2-3 साल से, जो मैं बात कर रहा हूं। हर्षद पटेल चाहे मिडिल ओवर में, चाहे 6 के बाद 7वां ओवर फेंक लो, चाहे 10वां फेंक लो, 15वां फेंक लो, एट द डेथ 18वां या 20वां ओवर फेंक लो, हर्षद पटेल बेसिकली आरसीबी के लिए 2-3 साल से बहुत शानदार कर रहा है। उससे पहले दिल्ली में कर रहा था, अपने वेरिएशन से विकेट निकाल के दे रहा है। बिकॉज टी20 एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जहां बॉलर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है विकेट लेने के लिए। बिकॉज बैट्समैन इतना रिस्क ले रहे हैं, दे आर कमिंग आफ्टर यू, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एज अ बॉलर आपको विकेट मिलेंगे। बिकॉज टेस्ट में तो आपको विकेट अर्न करनी पड़ती है, टी20 में आपको विकेट अर्न करने से ज्यादा बैट्समैन जो इतना रिस्क लेता है उसका रिवॉर्ड आपको विकेट के तौर पे मिलता है। हर्षद पटेल ने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। तो बॉलिंग में हेजलवुड, हर्षद पटेल एंड मोहम्मद सिराज अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। शहबाज अहमद स्पिन डिपार्टमेंट में बैटिंग के साथ भी आपको कुछ ना कुछ जरूर देता है। हसरंगा आपका प्रीमियम स्पिनर है, यानी कि मैक्सवेल से आप 1-2 ओवर निकाल सकते हो। यानी कि बॉलिंग में डेप्थ है, बॉलिंग में आरसीबी के पास ऑप्शन बढ़ी हैं और अच्छी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आई है। एट द सेम टाइम रजत पाटीदार जैसे बंदा स्टेप अप करता है तो कोहली के शोल्डर से वेट भी कम हो रहा है, ठीक है ना। रजत पाटीदार परफॉर्म कर रहा है मिडिल ऑर्डर में, मैक्सवेल अच्छे अच्छे कैमियो कर रहा है, दिनेश कार्तिक आपके लिए फिनिशिंग कर रहा है। लेकिन जो मैंने मुद्दा उठाया वो आरसीबी के लिए एक दिक्कत हो सकती है। आप दिनेश कार्तिक से कितना बैंक कर लोगे मुझे नहीं पता। अगले सीजन दिनेश कार्तिक कितने अच्छे से आरसीबी के लिए गेम फिनिश करेगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या दिनेश कार्तिक जो आरसीबी के लिए पिछले सीजन किया वो कर पाएगा? शायद इसलिए आरसीबी ने विल जैक्स को उठाया है। विल जैक्स लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करेगा और हिटिंग एबिलिटी है। ही कैन कम एंड ट्राई टू हिट यू सम सिक्सेस और आपको एक माइलेज दे। आपके स्कोर पहले बैटिंग कर रहे हो तो स्कोर 15-20 रन का एडिशन दे लास्ट में, या चेज कर रहे हो तो एक आपके लिए अच्छा कैमियो खेले। शायद इसीलिए आरसीबी ने एक और फिनिशर के तौर पे विल जैक्स को यहां पे बाई किया है, जिसमें आप बोल सकते हो कि दिनेश कार्तिक का सीजन खराब जा रहा हो या मैक्सवेल का सीजन खराब जा रहा हो, यू नेवर नो। आप विल जैक्स जैसा एक ऑप्शन रख सकते हो जो आपके आके प्लेइंग 11 में रिप्लेस कर सकता है। मेरे ख्याल से हसरंगा से एज अ बैट्समैन आरसीबी को ज्यादा चाहिए टू सपोर्ट दैट फिनिशिंग रोल विद दिनेश कार्तिक, या फिर विल जैक्स को आपको खिलाना पड़ेगा। फिर आपको एक फॉरेन की स्लॉट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बिकॉज मैक्सवेल खेल रहा है, आपका फैफ डु प्लेसी खेल रहा है, आपका हेजलवुड खेल रहा है, तो भैया एक स्लॉट तो आपको फिर सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वो स्लॉट आप किसकी सैक्रिफाइस करोगे? हसरंगा तो आप खिलाओगे 4 स्लॉट आपकी बुक है, तो ये देखने की चीज होगी। बाकी आरसीबी एक बहुत अच्छी स्टेबल टीम है बिकॉज माइक हेजन ने बहुत शानदार काम किया है। माइक हेजन को बिल्कुल प्रेज मिलना चाहिए इस चीज का, अच्छी टीम बनाई है बंदे ने। और फाइनली बहुत टाइम बाद हम आरसीबी को इस सीजन भी ऐसा बोल सकते हैं कि आरसीबी गोना बी देयर, आरसीबी फाइट अप करेगा, आरसीबी टॉप 4 के लिए कंटेंडर है। और चीजें अच्छी गई, विराट कोहली का अच्छा सीजन लगा, फैफ डु प्लेसी अच्छा खेला, हेजलवुड हसरंगा अच्छी विकेट निकाले, यू नेवर नो। मैक्सवेल तूफान मचा गया, आरसीबी बिल्कुल अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या आरसीबी की टीम आईपीएल जीत सकती है, यस ब्रो यस, अच्छी टीम है, बिल्कुल चांस है। गुजरात टाइटंस देखो, गुजरात टाइटन किसी ने सोचा था? ऑन पेपर अगर मैं देखूं ना तो बहुत सारी टीमें हैं, 10 टीमें में से शायद ऑन पेपर 8 टीमें हैं, 8 या 9 टीमें हैं जिनको आप बोलोगे गुजरात से बेटर है ऑन पेपर, लेकिन जीता गुजरात। बिकॉज प्लेयर होना एक बात है, और आरसीबी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपका स्टार स्टडीड प्लेयर होना एक बात है, लेकिन एज अ कलेक्टिव इंडिविजुअल जो 11 कलेक्टिव परफॉर्मेंस है वो कहां है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं जीते जाते टूर्नामेंट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से 1 मैच 2 मैच 4 मैच जीत जाते हैं। यहां प्ले ऑफ ड्रैग कर लेगा आपको कोई। गेल कोहली ने कितनी बार ड्रैग किया आरसीबी को, फाइनल तक ड्रैग कर दिया, लेकिन फाइनल में क्या हुआ? एक तो गेम चले गए ना खराब, बिकॉज 2-3-4 प्लेयर वो उस दिन नहीं चले, तो फिर कौन किसी को नहीं पता भाई कौन था वो आरसीबी में, कौन रन बनाना था। डिविलियर, कोहली और उसके गेल के बाद कौन रन बनाता था, किसी को नहीं पता।
तो ये चीज आरसीबी बदली है और यही चीज गुजरात गुजरात टाइटन में बदली है, जहां मिलर का हैक ऑफ द सीजन रहा, जहां हार्दिक पांड्या का इतना ब्रिलियंट सीजन रहा, जहां पे आपके तवैतिया ने आपको इतने सारे गेम्स इंग्लैंड ले आके फिनिश किए, अलजारी जोसेफ ने जहां इतनी अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद शामी का इतना स्टैगरिंग करियर रहा, रशीद खान ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जहां पे यंग यंग लौंडे मनोहर था और उसके साथ एक और था, यानी कि इतने सारे आपके लिए परफॉर्मर रहे इसीलिए आप इतना आगे आए। आपका वृद्धिमान साहा आपके लिए परफॉर्म किया, 6-7 परफॉर्मर रहे। बेसिकली आरसीबी को ये चीज समझ आ गई, 2-4 प्लेयर वो गैलेक्टिकोस वाली थ्योरी से बाहर निकलना है और एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें 5-6-7-8 कलेक्टिवली परफॉर्मेंस अच्छी है। और आरसीबी बिल्कुल कंटेंडर है भाई, आरसीबी को मैं बिल्कुल आईपीएल के लिए कंटेंडर मानता हूं। एक हल्की सी वीकनेस है, वही है वो दिनेश कार्तिक के साथ हसरंगा हो, शाहबाज अहमद हो, बैटिंग में स्टेप अप करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक इट्स वेरी कंप्लीट, वेरी स्टेबल साइड आरसीबी, वेरी वेरी स्टेबल।